हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि चतुष्फलक के समन्वय के लिए त्रिज्या का अनुपात होना चाहिए। विकल्प ए है 0.155 से लेके 0.225। विकल्प बी है 0.225 से 0.414। विकल्प सी है 0.414 से 0.732। विकल्प डी है 0.732 से 1 तक। तो हमें बताना क्या है कि जो हमारा चतुष्फलक के समन्वय है उसके लिए जो त्रिज्या का अनुपात है वो क्या होना चाहिए। विकल्प हमें दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या का अनुपात नियम। क्या है त्रिज्या का अनुपात नियम, तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिज्या का अनुपात नियम क्या है। सारणी हमें दी गई होती है, आपने पढ़ा होगा त्रिज्या की जो अनुपात का जो नियम है उसकी जो सारणी दी गई है तो उसे हमें याद करना होता है। तो चलिए फिर भी हम देखते हैं। तो वो सारणी क्या होती है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, समन्वय संख्या और इधर हम लिख लेते हैं त्रिज्या का अनुपात। समन्वय संख्या क्या, अगर 2 है तो त्रिज्या का अनुपात कितना होना चाहिए, r धनायन बटा r ऋणायन। त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, लेस देन 0.155। अगर समन्वय संख्या 3 है तो कितना होगा, 0.155 से लेकर 0.225 तक। अगर समन्वय संख्या 4 है तो वो किस तरह क्या होगा, 0.225 से 0.414 तक। जिसकी 6 है वो 0.4 से 0.414 से 0.732 तक। जिसकी समन्वय संख्या 8 हो वो 0.7321 से 1 तक। ठीक है, तो ये होनी चाहिए त्रिज्या का अनुपात हमारा। तो हमें क्या बोला गया, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल किसमें होता है, जिसकी समन्वय संख्या 4। ये क्या होता है, चतुष्फलकीय। तो हमें पूछा गया है कि त्रिज्या का अनुपात। तो जो हमारा चतुष्फलकीय का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 0.225 से 0.414 तक। तो इसमें मतलब हमारा जो विकल्प बी है वो क्या हो जाएगा, सही विकल्प। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।